वाचिंग एमसी क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बताने वाला 11th क्लास के मॉडल सेट नंबर 1 हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को एग्जाम देने से पहले रट ले। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में फटाफट के अंदाज में आप लोगों को मॉडल सेट नंबर 1 के क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। ठीक है, 1 नंबर। और ये क्वेश्चन जो है पहले देखिए लिखा हुआ पूर्णांक 40 है, टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। समय जो आप लोग दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा का होगा। ठीक है, विषय इतिहास से क्लास 11 है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक नंबर दिया हुआ निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मिस्र, चीन, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो मेसोपोटामिया जो होगा ऑप्शन नंबर सही होगा। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन थी? 2 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन थी दोस्तों? तो क्या होगा? सुमेर सभ्यता। क्या होगा दोस्तों? सुमेर सभ्यता। 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दजला, फरात, नील, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेसोपोटामिया की जो नदी है वही सभ्यता है, कौन सी नदी? दजला नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा। नेक्स्ट, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन थे? तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता मर्दुक, एनेलिंग, लीनियर, सूर्य। क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मर्दुक। क्या था? मर्दुक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या था? चित्रलिपि, किलाक्षर लिपि, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेसोपोटामिया की जो लिपि थी ये आप लोग पता होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? किलाक्षर लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मेसोपोटामिया में युद्ध और प्रेम की देवी किसको कहा जाता था? किसको कहा जाता था? अभाव, एस्तेर, इनित्री, शिव। 6 नंबर का जो ऑप्शन होगा क्या होगा? इनितनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे? असीरिया, क्रीट, रूस, चीन। ठीक है, तो दोस्तों 7 नंबर असुर बेनीपाल जो शासक थे कहाँ थे? असीरिया के, यानी ए नंबर। 8 नंबर, मेसोपोटामिया के और देवता किससे संबंधित थे? सूर्य, चंद्र, जल, पवन। तो दोस्तों मेसोपोटामिया में और देवता किससे संबंधित थे? सूर्य से, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गिल केमिस महाकाव्य का संबंध किससे? मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान, यूनान से। किससे है? तो दोस्तों गिलमेसिस महाकाव्य का संबंध जो है वो मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिगुरत का संबंध निम्न में से किससे था? मंदिर, मस्जिद, चर्च, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिगुरात संबंध जो था वो किससे था? मंदिर से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। 11 नंबर, कौन सा साम्राज्य तीनों महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था? रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 11 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा? सी नंबर, ए और बी, यानी रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य दोनों से उसका रिलेटेड था। ठीक है, विस्तृत साम्राज्य फैला हुआ था। रोम किस नदी के किनारे बसा था? टाइबर नदी, डेनबुई नदी, नील नदी, राइन नदी। तो दोस्तों 12 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? रोम नदी और टाइबर नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? एकियन, डोरियन, लेटिनेस, एटियुस्कन। तो ऑप्शन 13 का जो होगा क्या होगा? एटियुस्कन, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा कि रोम का पहला सम्राट कौन था? जूलियस सीजर, अगस्टस सीजर, टिबेरियस, आरेलियस। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा अगस्टस सीजर वो सही होगा। 15 नंबर, कुस्तनुतिनिया नगर की स्थापना किसने की थी? ए नंबर जूलियस सीजर ने, कॉन्स्टेंटाइन ने, अरेलियस ने, जस्टिनियन ने। ऑप्शन नंबर 15 का जो होगा क्या होगा? कॉन्स्टेंटाइन ने, यानी बी नंबर। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सा था? हनीबाल, गेलेन, फिलिप्स, टालमी। जो क्या होगा? 16 का जो ऑप्शन होगा वो गेलेन, ऑप्शन नंबर बी। ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता था? ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता? सीनेट के सदस्यों को, पुरोहितों को, वेतनभोगी श्रमिकों को, योद्धा गुलाम पहलवानों को। तो 17 का जो होगा वो डी होगा, योद्धा गुलाम पहलवानों को कहा जाता था। 18 नंबर, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन, हिब्रू, अंग्रेजी, रोमन। 18 का जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर होगा, लैटिन। 19 नंबर, ड्रेसल 20 क्या था? मिट्टी का बर्तन, लोहे का बर्तन, कांच का बर्तन, पीतल का बर्तन। तो ड्रेसल क्या था? मिट्टी का बर्तन। कोलिसियम क्या था? एक सैन्य का टुकड़ी, एक इतिहास का नाम, एक आंकड़े का नाम, एक व्यापारिक श्रेणी का नाम। 20 नंबर जो सही होगा एक अखाड़े का नाम था।
क्या? कोलोसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ से हुई? मक्का, मदीना, यरूशलेम, बगदाद। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, मक्का से। इस्लाम के हिजरत किस घटना को कहा जाता है? किस घटना को कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाए ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का के मदीना जाने को इस्लाम की हिजरत की घटना को कहा जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर, पहले खलीफा कौन बने? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। तो 24 नंबर का जो सही होगा वो क्या होगा? अबू बकर। 25, इस्लाम धर्म के संस्था हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले किस जाति संबंधित? मंगल, हून, बद्दू, फिनिशियन। जो 25 नंबर का जो सही होगा क्या होगा? सी नंबर, बद्दू। इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? करडवा, दशमीक, काहिरा, बगदाद। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? यूनानी, रोमन, चीनी, ईरानी। तो 27 का जो सही होगा क्या होगा? यूनानी। नेक्स्ट, शहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी, उर खम्माम, शेख सादी, बलाधुरी। तो 28 का जो होगा क्या होगा? फिरदौसी। 28 का ए नंबर। 29, पैगंबर मोहम्मद की प्रतिनिधि को क्या कहा जाता? गाजी, उमर, अमीर, खलीफा। तो 29 का जो सही होगा, पैगंबर मोहम्मद की प्रतिनिधि को हम लोग क्या कहते हैं? खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बता रहा, पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? आयशा, अमीना, फतिमा, खदीजा। तो 30 नंबर का जो ऑप्शन होगा क्या होगा? अमीना। नेक्स्ट को, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या? राजा, सामंत, जमीन का टुकड़ा, कमी। तो फ्यूड का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होगा दोस्तों? सामंत। ऑप्शन नंबर बी। 5 क्या है? सामंत, कृषक, जागीर, बिशप। तो 32 5 जो है सामंत है। 33, सर्प किसे कहा जाता है? जागीर को, पोप को, भूदान को, दुर्ग को। तो 33 का जो होगा क्या है? सर्प एक भूदान को यानी जमीन जो दान करता था। सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, मार्क ब्लॉक। तो 34 का जो डी होगा यानी उस पुस्तक को कौन लिखा था? मार्क ब्लॉक ने। 35, सामंतवादी की छोटी इकाई क्या है? ड्यूक, नाइट, राजा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ये होगा सामंतवाद की छोटी इकाई क्या है? नाइट। नेक्स्ट, सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन थे? राजा, अल, बेरन, किसान। तो दोस्तों सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? राजा। एंड 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 37, नाइट किसे कहा गया? घुड़सवारों को, योद्धाओं को, स्वतंत्र किसानों को, कृषि दर्शनों को, गुलामों को। तो दोस्तों घुड़सवार किसको कहा गया है? यानी नाइट किसे कहा गया? घुड़सवार योद्धाओं को। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट 38 बता रहा कि बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता है? मेनर। क्या कहा जाता है? मेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोपलियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? ए नंबर, कोलोबिस्को को, चार्ल्स मार्टेल को, पेपिनिको को, सरमला को। तो 39 का जो ऑप्शन होगा क्या होगा? बी नंबर, चार्ल्स मार्टेल को। ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ग्रिगोरी को, पायस को, पाल को, इनोसेंट को। तो 40 का जो सही होगा तो ग्रिगोरी को। ये था 40 क्वेश्चन, 1 से 40 तक। एग्जाम जाने से पहले इसको रट ले, बार बार देखें। और अगर आप मेरे चैनल में नया सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार का मॉडल सेट, मॉडल 2, मॉडल सेट 3, सारे जितने भी मॉडल सेट होगा, चाहे 11th का हो, 8 का, 9 का, सारा मॉडल सेट आपको बताया जाएगा। और सारे इस प्रकार के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कोई नया चैप्टर, नया अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।